कुछ फाइनेंशियल्स पे नजर डालना जरूरी है। मैं इस साल की आपको आदाद शुमार बता देता हूँ। ये जो 6 महीने के नतायज आए हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के, जो रेवेन्यू है, जो मतलब कमाया है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने, उसमें 72% का इजाफा हुआ है। आपका जो रेवेन्यू है 127 बिलियन तक वो पहुंच चुका है। यानी कि जो आप जो पैसेंजर सफर कर रहे हैं, उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, उससे आपकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। लेकिन जहां रेवेन्यू में 127% इजाफा हुआ है, वहीं आपका जो नेट लॉस है, जो नुकसान है, उसमें 47% का इजाफा हुआ है। वो अब पहुंच गया 64 बिलियन। पिछले साल ये 43 बिलियन था। 6 महीने का ये नंबर है। तो इससे क्या नतीजा आप हासिल कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप कोशिश करते हैं अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, आपके नुकसानात उतने बढ़ते रहते हैं। तो इन दी एंड तो नुकसान पूरा करने के लिए आपको बोरो करना पड़ता है। अब ताहिर इमरान ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान डायरेक्ट लैंड नहीं कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान सॉवरेन गारंटी देती है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक पे लैंड करते हैं पीआईए को। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? एक प्राइवेट बैंक जो है वो किसी ऐसी कंपनी को जो एक 6 महीने में 64 अरब रुपए का नुकसान खड़ा कर रही हो, उसको वो तो नहीं देगा पैसा। वो सिर्फ इसलिए दे रहा है कि वो हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी है, और क्योंकि इसमें हुकूमत पाकिस्तान के शेयर्स अपने भी पीआई में मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त है कि इन माली हालात में हम तो ये बात कर रहे हैं कि शायद सऊदी अरब और यूएई भी पता नहीं कब पैसे दे। प्राइवेटाइज करना मुश्किल होगा, लेकिन इन दी एंड आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको नुकसानात बताए कि रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद नुकसानात आपके बढ़े, उसकी वजह एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है और डेट सर्विसिंग है। यानी जो कर्जा वो ले रहे हैं उस पर वो सूद की अदायगी। वही मसला जो पाकिस्तान के साथ है कि पीआईए भी सूद की अदायगियों में और एडमिन कॉस्ट में बहुत ज्यादा अदायगियां कर रहे हैं। उसको कट डाउन करने की जरूरत है। ये प्रोसेस आप शुरू करें, और इन दी एंड आपको यही करना पड़ेगा कि प्राइवेटाइज करने के लिए आपको बहुत कम रकम पे ये देना पड़ेगा, और जो डेट है वो हुकूमत पाकिस्तान को अपने सर लेना पड़ेगा, जिसकी ऑलरेडी उन्होंने सॉवरेन गारंटी ली हुई है। इस डेट के साथ ये कंपनी कोई नहीं खरीदेगा। जब भी आप बेचेंगे, जब हालात बेहतर हो तब भी आप बेचेंगे, डेट आपने अपने सर लेके इस कंपनी को क्लीन करके आपको देना पड़ेगा। अच्छा शहजाद, अभी आपने ताहिर की बात सुनी, वो तो ये कह रहे थे कि इवन अगर आप इसके साथ अगर आप इसके साथ कोई इंसेंटिव भी देते तब भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अलीना, जो मैंने आपको बताया कि इन 6 माह में जो रेवेन्यू है वो 127 बिलियन का है, उसमें 72% का इजाफा है। इसका मतलब रेवेन्यू पोटेंशियल इस एयरलाइन का मौजूद है। ठीक है। मसला ये है कि आपकी एडमिन कॉस्ट और डेट सर्विसिंग बहुत ज्यादा है। इसका आपको हल निकालने की जरूरत है, और आप मेरे ख्याल से इन द लॉन्गर टर्म प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई इरादा नहीं है। अभी रिसेंटली जब लास्ट 2-3 दिन थे, साद रफीक साहब से हमारी मुलाकात हुई, वो एविएशन के मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो इस चीज का हामी था कि इन इदारों को ये कौमी असासे हैं, इनको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। मुझे खुशी हुई ये सुन के कि वो कह रहे हैं कि अब और कोई हल नहीं है, वी हैव टू प्राइवेटाइज दिस। अब ये जाहिर सी बात है, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बैठेंगे वो कैसे इस कंपनी को क्लीन अप करके देते हैं, मेरे ख्याल से एक यही तरीका, और कोई तरीका मुझे तो नहीं नजर आता। ठीक है।